धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने धर्म के अनुसार या जिस संस्था से या जिन सामाजिक कामों से, सामाजिक लोगों से आप जुड़े हुए हैं, तो जब बच्चे का नाम रखा जाता है, बच्चे को ईश्वर के या परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाता है, तो किस तरीके से होता है। कई बार बहुत से लोग हैं जो जैसे बच्चा होगा, चाहे वो कोई भी हो, बेटा हो बेटी हो, अपने घर में आपस में लोग बातचीत करेंगे, इसका क्या नाम रखें। कोई बोलेगा इसका नाम आलू रख लो, नहीं गोभी रख लो, कोई कहेगा नहीं बैंगनी रख लो। ये इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चा किसका है, किसने दिया है। जब परमेश्वर आपको बच्चा देता, संतान देता, तो उस बच्चे का नाम भी तो कम से कम उसकी ओर से पूछना चाहिए ना। इसलिए बहुत सारे लोग पंडितों के पास जाते हैं और वो टाइम पूछता है, कौन से ग्रह में, कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ, कितने समय में पैदा हुआ, और वो सारा पूरा उसका ब्यौरा निकालने के बाद फिर उस शब्द, नाम के सामने जो शब्द होता है पहला, उसको बताता है, इस शब्द से आप नाम रख सकते हैं। पर बाइबल के अनुसार ये बिल्कुल अलग हटकर है। और जब हम बाइबल को जानने लग जाते हैं, या बाइबल को हम समझने लग जाते हैं, चर्च से जुड़ते हैं, और चर्च के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर डायरेक्टली बच्चे का नाम है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से, और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, अगर आप बाइबल के अनुसार देखते हैं, तो जिस समय आज जिस बच्चे का डेडिकेशन है, उस बच्चे का जिस दिन वो जन्म लेने वाला था, उससे एक दिन पहले परमेश्वर ने एक वचन को दिया। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसका 5वां पद, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया। अब सोचने वाली बात है, बच्चा इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने बोला है कि उसका नाम क्या है और क्या होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब बातचीत करता है, तो हम अपने बच्चों को सबसे पहले इस बात को समझना, जानना बहुत जरूरी है। भजन संहिता उसके 127 अध्याय उसके 3रे पद में लिखा है, बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है हर एक माता पिता के लिए। आप उन लोगों से पूछ कर देखिए जिनको बच्चे नहीं होते, वो कहां नहीं जाते, क्या नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें, दर दर की ठोकरें खाना, मत्थे टेकते जाना, नंगे पैरों चलना, उपवास रखना, ये करना, ये कर्म करना, कि किसी भी तरीके से संतान हो जाए। बाइबल में एक स्त्री के विषय में लिखा है जिसका नाम है हन्ना। हम सब जानते हैं, जब हन्ना ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, तो उसका एक शब्द था। पहला शमूएल की किताब 1 अध्याय, घर में जाकर आराम से पढ़िए। प्रभु केवल मेरी नाम धराई दूर कर दे, और जो तू मुझे देगा मैं उसे वापस तुझे दे दूंगा। एक मन्नत मांगा। आज बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं। कितने लोग मन्नत को याद रखते हैं और कितने लोग मन्नत पूरा होने के बाद भूल जाते हैं परमेश्वर को। पर हन्ना ऐसी नहीं थी। हन्ना ने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगा, परमेश्वर ने उसकी सुन लिया, उसकी सुधि लिया। और बाइबल में लिखा है, जब उसको बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शमूएल रखा गया। और जैसे उसका दूध छुड़ाया, एक बच्चा कितने समय में माँ का दूध पीना बंद कर देता है? कोई बच्चा साल के अंदर ही बंद कर देता है, कोई शायद 2 साल 3 साल भी ले सकता है, कोई हाँ, कोई अगर ज्यादा ही समझदार बच्चा है तो वो 5 साल तक चलता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, जैसे ही दूध छुड़ाया
वो अपने उस बच्चे को लेकर कहाँ गई? परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर को समर्पण कर दिया। देखिए गाजे बाजे के साथ गई और पूरा जो मन्नत के समय में जो चढ़ाते हैं, जो भी ऑफरिंग देते हैं, वो सब कुछ किया। और क्या बोला मालूम है? मैंने प्रभु से मन्नत मांगकर इस बच्चे को पाया और परमेश्वर ने मेरी सुन लिया। अब ये मेरा फर्ज है कि जो मैंने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट किया था कि प्रभु मेरी नाम धराए दूर कर दे, उसी बच्चे को मैं तुझे दे दूंगी। अब मैं आई हूं किसे? आपको दे दूंगी। अब सोचने वाली बात है, हन्ना इतने सालों तक बिना मार ही, और जब परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया तो उसने परमेश्वर को अपना वाचा जो परमेश्वर के साथ बांधा था उसे पहला स्थान दिया और परमेश्वर को दिया। जब परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने क्या उसे खाली हाथ छोड़ दिया? फिर क्या हुआ उसके साथ? बाइबल में लिखा 5 बच्चे और दिए। हालेलुया। हन्ना को कितने मिले? और 5 बच्चे और मिले। अभी हन्ना एक को लेकर संतुष्ट होती और प्रभु को नहीं देती तो क्या 5 का आशीर्वाद मिलना था? नहीं मिलना। हालेलुया। आज जिस बच्चे का डेडिकेशन है उसके विषय में भी छोटी सी ये ऐसी गवाही है, हमने नहीं मांगा था, हमें मालूम भी नहीं था, ऊपर वाले ने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने जब दिया है तो आज परमेश्वर को समर्पण करने का समय आ चुका है। इसके साथ में एक और घटना है। जब आप उत्पत्ति उसका 21 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर हाजिरा नाम की एक स्त्री है, उसको एक बेटा होता है। जब आप 14 से 19 पद आप पढ़ेंगे, ये पूरा एक घटना है। वहां पर हाजिरा उस बच्चे को लेकर जंगल के मार्ग में जाती है और उसके पास खाना और पानी सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो उस बच्चे को एक जो झाड़ी टाइप के होते हैं मरुस्थल भूमि के अंदर, कटेले वाली झाड़ी, वहां पर उसको छोड़ देती है और दूर जाकर रोने लग जाती है। कैसे रोते मालूम है? क्योंकि पानी नहीं। मुझे इस बच्चे की मृत्यु अपनी आंखों से देखने ना, और वो रो रही है। उधर बच्चा भी दूर में जहां से छोड़कर आया वो बच्चा भी रो रहा है। माँ ये सोचकर उस बच्चे से प्लीड कर लिया कि उसकी मृत्यु मुझे ना देखनी पड़े। पर देखिए परमेश्वर की योजना क्या होती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। देखिए माँ की नहीं सुनी। याद रखिए, अगर परमेश्वर आपको कोई संतान दे रहा है तो जिस संतान को परमेश्वर आपको दे रहा है उसके खाने पीने का इंतजाम भी परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि बच्चे जितने कम उतने ही अच्छे, क्योंकि खर्चा कौन उठाएगा। पर कभी कभी गांव देहात में जाकर देखिए, बच्चे जितने ज्यादा उतना अच्छा परिवार भरा रहता। हाँ। अब ये जो चीजें हैं, देखिए इंसान की एक सोच होती है। शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि कम। एक पहले थे हम दो हमारे दो से ऊपर चले गए तो वो बेईमान लोग कहलाते हैं। नहीं, मेरे भी 3 हैं, डोंट वरी। सो पर आज के समय में क्या लोग कहते हैं? हम दो हमारा एक। शायद आप लोगों ने इसको सुना ही नहीं सुना। अभी जो आज का जो हमारा भारत सरकार का जो स्लोगन है, हम दो हमारे दो, पहले चलता था, पर आज के समय में हम दो हमारा एक।
तो जिनके पास एक है प्रभु उनको आशीष दे, और जिनके पास एक से ज्यादा परमेश्वर उनको भी आशीष दे। पर मैं आज जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर हाजिरा अपने बच्चे के लिए रो रही है, उसे उसका मृत्यु देखना ना पड़े, पर परमेश्वर ने उस बच्चे की प्रार्थना को सुना और हाजिरा की आंखों को खोला। देखिए कितनी अद्भुत बात है ना ये। बच्चे की परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, हाजिरा की आंखों को खोला, और जहां बच्चा लिटा रखा था वहीं कुआं खोल दिया। हालेलुया। एक अद्भुत बात है। मैं अपने एक छोटा सा एक बात बताना चाहूंगा अपने जीवन में। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी कि जो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, जो मुझे बताया गया कि वैसा ही परमेश्वर ने एक बेटा दिया। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर परमेश्वर ने एक और दे दिया, और मैं सोचने लग गया कि अब बस प्रभु धन्यवाद हो, 2 कांधे मिल गए, इतना काफी है। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ कि मेरी पत्नी का विचार था कि एक बेटी भी हो जाए। मेरा विचार था कि महंगाई के समय में 2 काफी है, ठीक है। पर परमेश्वर की मर्जी क्या थी कि तीसरा बेटी भी आना है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं बड़े घमंड के साथ कह रहा हूँ, जब मेरे घर में बेटी आई, जो पहले मेरी मना थी, मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि 2 से ज्यादा बच्चे हों, पर तीसरा हुआ तो सामाजिक तौर से जो लोगों की जो सोच है, वो वैसी सोच मेरे अंदर थी, अब खर्चा बढ़ जाएगा। मैं किराए पर रह रहा था, इंडिपेंडेंट सेवकाई कर रहा था, कहीं से 1 रुपए की भी आमदनी नहीं थी। मैं बहुत संघर्ष में जीवन को बिताया। पर जब मैं इन सारी चीजों को सोच रहा था और परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और बोला कि मैंने दिया है, जब मैंने दिया है तो उसके खाने का, अगर मुंह दिया तो उसका निवाला देने का भी इंतजाम प्रभु करेगा, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे घर में मेरी बेटी आई, हमारे घर के हालात सुधरे। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि 2 ही काफी हैं या 3 काफी हैं। मैं आपके इस प्रोसेस में कोई बाधा नहीं डालूंगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहे कितना भी परमेश्वर से मांगते रहे, लेते रहना, पर इंतजाम करके रखना, क्योंकि कम से कम एक बच्चे के लिए कमरा तो चाहिए बाद में। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने मेरे घर में तीसरा बच्चा जब दिया बेटी के रूप में, दुनियावी तरीके से मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब था उस समय, पर जब मैं आत्मिक रीति से देख रहा था, वचन के अनुसार देख रहा था, तो प्रभु ने मुझसे जो बातें मुझसे कही, उनको आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। निर्गमन की किताब उसका 2रा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बहुत प्यारा एक वचन दिया गया है। इसके 7 पद से हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय निर्गमन उसका 2 अध्याय उसका 7 पद। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वचन है, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पेरेंट्स के लिए। क्या मैं जाकर स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे, हालेलुया। यहाँ पर बालक की बहन, ये बालक कौन है? मूसा।
मूसा की बहन कौन है? मरियम। मरियम अपने भाई को देख रही थी और उस समय उस देश के हालात जो थे वो ऐसे थे कि अगर इजरायली स्त्रियों से बेटा पैदा होगा तो उसे वहां का राजा क्या करेगा? मरवा देगा। ये नियम था। मां ने कोशिश की अपने बच्चे को संभालने के लिए, कुछ समय तक उसे बचाती रही, पर जब देखा कि मैं ज्यादा नहीं बचा पाऊंगी, उस बच्चे को एक टोकरी के अंदर रखा और नील नदी में उसे छोड़कर आगे की, चाहे इसे जीव जंतु खा जाए, मार दें, कुछ भी करें, कैसा भी करें, कम से कम मुझे अपनी आंखों से इसका मृत्यु ना दे। ठीक हाजिरा की तरह इसका भी एक सोच था। जब ये अपने बच्चे को छोड़कर अपने घर में आ गई तो इसकी बहन ने अपने भाई को ढूंढा होगा, दिखाई नहीं दिया। माँ से पूछा होगा तो शायद माँ भी नहीं बता पा रही होगी या रो रही होगी, जो भी है। पर लिखा है बाइबल में, उसकी बहन, बच्चे की बहन, उस बच्चे को उसका अंत क्या होने वाला है देखने के लिए उस नदी के किनारे किनारे उस बच्चे की जो टोकरी में वो बहते हुए जा रहा पानी में, और वो देखते देखते चल गई। और देखा क्या गया कि उसी देश की राजा, उसी देश का जो राजा था, उसकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ उसी नदी में नहा रही थी और उन्होंने उस टोकरी में से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। और जैसे ही रोने की आवाज सुनी, उस टोकरी को मंगाया, उसको खोलकर देखा तो बच्चा बड़ा प्यारा था, गोलू मोलू सा। अभी फिरौन की बेटी उस बच्चे को देखकर बड़ी खुश हो गई और पहचान भी गई, इतना सुंदर बच्चा तो किसी इब्री का हो सकता है, विश्वासी का ही हो सकता है। हालेलुया। उस बच्चे को निकलवाया। उसकी बहन देखी कितनी समझदार थी, वो देखते देखते अरे मेरे भाई को उठा लिया, मेरे भाई को गोदी में ले रहे, वो फटाफट दौड़ कर गई, क्या मैं आपके लिए इस बच्चे को दूध पिलाने वाले का इंतजाम करूं? एक राजा की बेटी है, उस देश में कितने दूध पिलाने के लिए तैयार हो सकते थे, है ना? कितने? पर परमेश्वर कैसे कार्य करता वो चीज मैं बता रहा हूं आज। जैसे ही इस बेटी ने बोला, राजा की बेटी ने बोला हाँ जब बुला के लेके आओ, तो किसको बुलाने गई? अपनी माँ को, बच्चे की माँ को, बच्चे की माँ को बुलाने के लिए गई। माँ उस बच्चे के पास जब आई और उसको देखा कि ये तो जिंदा है, वो खुश हो रही होगी या डर रही होगी? खुशी के मारे दीवानी हो। हाँ देखियो, खुशी चीज के बच्चा जिंदा है, पर डर इसलिए रही है कहीं इसको ये ना पता चल जाए कि ये मेरा है ना। अभी उस बच्चे को उस माँ के हाथ में दे दिया और क्या बोला? आज से तू इसको दूध पिलाएगी। अब तू इसको दूध पिलाएगी, इसका पालन पोषण करेगी, और खर्चा कौन देगा? राजा। हालेलुया, हालेलुया। खर्चा कौन देगा? राजा के घर से आएगा। आपके बच्चे जो आपके हाथ में दिए गए हैं, उसका खर्चा कौन देगा आपको? हालेलुया, हालेलुया। आप अपने काम को कीजिए, उस बच्चे का पालन पोषण कीजिए, दूध पिलाइए, इंतजाम परमेश्वर कर रहा है। इसलिए आप टेंशन मत लेना 2 से 3 क्यों हो गई, छोड़ दीजिए इस बात को। ये सोचिए कि आज आप अपने बच्चे को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर मूसा की माँ ने बच्चे को छोड़ दिया, किसके हाथ में चला गया? राजा की बेटी के हाथ में। राजा की बेटी के हाथ से वापस किसके हाथ में आ गया? उसकी माँ के हाथ में। आज आप अपने बच्चे को मेरे हाथ में देंगे, मैं लेकर भाग गया तो ऐसा नहीं होगा। उस बच्चे को मैं लेकर किसको देने वाला हूं? परमेश्वर का आशीष तो उसके लिए होगा, पर देना किसको है? गले में जो भी आएगा मांगने वाला उसको देंगे। किसको देना है? माता पिता को वापस देना है।
जब माता पिता को बच्चा वापस जाएगा, अब उनकी जिम्मेदारी क्या बनेगी? उस बच्चे का पालन पोषण करना। और मजदूरी अब कहाँ से मिलेगी? सो जोरदार ताली बजाएं। तो आज हम इस बच्चे का डेडिकेशन करेंगे और प्रभु की शिक्षा में, प्रभु की चेतावनी, प्रभु के वचन में बच्चे का पालन पोषण करना है, ताकि प्रभु आपके बच्चे के जरिए आपको भी आशीष। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं